छोटे शेयर ऊंची छलांग। अंशुल जी हमारे साथ हैं, फटाफट से सवाल लेना शुरू करते हैं। पार्थनाथ जी का सवाल। गुड मॉर्निंग पार्थनाथ जी, इनका सवाल है सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3560 रुपये के लिए हुए हैं, इन्होंने शॉर्ट टर्म का टारगेट पूछे हैं। अंशुल जी स्टॉप लॉस बता दीजिए। सर एमएनएम तो डिस्कस किए कि स्टार्टिंग मतलब पहले दो काउंटर अपने टारगेट अचीव कर लिए। एमएनएम भी हम्म। कल भी डिस्कस किया था कि 10% की अपमूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 7% आज ही चला है। आज मतलब कल चला था और आज मिला के 10% पूरी अपसाइड हो गई है। तो एक बार के लिए तो प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा सा कोने में बैठना चाहिए इस समय ऑटो स्टॉक्स में। मतलब 4 महीने पहले जो मैं बोल रहा था ऑटो स्टॉक्स बाई करते चलिए, अब ऑटो स्टॉक्स का समय खत्म हुआ, अब वापस मेटल में डेवलपमेंट आ रही है। तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी बनेगी मेटल में बाइंग करेंगे तो ऑटो में धीरे धीरे पैसा निकलना स्टार्ट होगा। तो आपको भी निकलना स्टार्ट करना चाहिए। वैसे अगर आपको नहीं निकलना है, जैसे टारगेट प्रीएम्प्ट नहीं करना है या वो नहीं करना है, तो आप एक 3450 का स्टॉप लॉस ले लीजिए और पुरानी लॉन्ग पोजिशंस को कैरी कीजिए। नई लॉन्ग पोजिशन के लिए तो बहुत देर हो गई है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है साहिल धनानी जी का। इनके पास सर कजारिया सेरामिक्स के 1275 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं और धानी 66 रुपये के पड़े हुए हैं। इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। धानी इसलिए ले रहा हूँ अंशुल जी, दूसरा सवाल, क्योंकि धानी पर आपने कुछ दिन पहले बात भी की थी इसी लेवल पर 66 के आसपास। हाँ, यही इसी के आसपास हमने बाई भी दिया हुआ है। क्लाइंट के पास लॉन्ग भी हो सकता है। आज तीसरा दिन है जहाँ इनसाइड बार बन रहा है। पिछले हम्म। ट्यूसडे को वापस चलने की कोशिश किया है। उसके बाद से परसों भी इनसाइड बार था, वेडनेसडे कल थर्सडे भी इनसाइड बार था, आज भी इनसाइड बार है। कंसोलिडेशन हम्म। अपने फैग एंड पे है। जैसे ये काउंटर 66.66, राउंड फिगर 67 पकड़ लीजिए। 67 जैसे ही निकालेगा एकदम फटाफट आपको 74 रुपये मिल जाएगा। तो हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाई दिया हुआ है। दूसरा इनका काउंटर था कजारिया सेरामिक। ये भी अपना पूरा ब्रेकआउट सस्टेन करके 193 दिन का जो रेजिस्टेंस पहले था वो अब सपोर्ट का काम कर रहा है 1194। जब तक 1194 प्रोटेक्टेड है, कजारिया में ऊपर करीब करीब पहला रेजिस्टेंस 1313 पे वहां तक आ सकता है। एक सवाल उस पे बहुत आता है आरबीएल बैंक पे, जिसपे हमने डिस्कस भी किया था। 400 दिन का हम्म। कपनैडल पैटर्न बना है। आज उसका ब्रेकआउट ओपन लो के साथ बन रहा है, लेकिन बाई ओके। इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ब्रेकआउट तो बना है, लेकिन अभी एक एक 2 घंटा हो गया बाजार खुले और वॉल्यूम केवल 100% वॉल्यूम राइज है। मतलब 100% भी नहीं है, 13 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है और केवल 17 मिलियन का वॉल्यूम है। तो प्राइस स्ट्रक्चर पे तो बड़ा मतलब स्ट्रांग ब्रेकआउट है, कैंडल स्ट्रांग है। वॉल्यूम नहीं आ रहा है इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। और आपको पता है वॉल्यूम इज पेट्रोल। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो शायद लंबी ना चले गाड़ी। ढलान वाली गाड़ी तो जल्दी से उतर जाती है, लेकिन चढ़ने हम्म। वाली गाड़ी बिना पेट्रोल और पावर के नहीं चढ़ती है। इसलिए मैंने अवॉइड किया है। ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन बना तो एक बार फिर इंटरेस्ट में आएगा, बट आरबीएल ध्यान रखिए 400 दिन का ब्रेकआउट बना है। ठीक है। एक सुपर चैट भी मिली है ध्रुव पाठक जी की, जीएमडीसी में प्रॉफिट बुक कर लें क्या अंशुल जी? जीएमडीसी सर देखिए, फिफ्थ अपडे है और वर्टिकल अपमूव है। नॉन स्टॉप 402 से अरे वाह। 507 आया है। मतलब 25%। इसको आप 1 डे की जगह 5 डे करेंगे या हाँ 5 डे कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा चार्ट दिखेगा। 5 सेशन में 26.5% चला है। अब मान लीजिए कि 6 पंजे 5 साल की एफडी का पैसा 5 दिन में मिल रहा है, तो 5 दिन में लेके बाकी जो 1500 दिन है वो एंजॉय कीजिए। कहीं नया कुछ देखेंगे या डिप पे कंसोलिडेशन किया, 4-5 इनसाइड बार बनाया, नैरो रेंज बनाया तो फिर बाई कर लेंगे। बट एक बार 25%, 26.84% चला है 5 डे में, तो एक बार बुक कर लेना चाहिए। ठीक है। क्या चार्ट चला है, ये तो बहुत जबरदस्त, बहुत ही प्यारा चार्ट है ये तो। अंशुल जी हाँ मजा ही वही आ गया 5 डे इस चार्ट किया नहीं पे। ना। वो 5 डे किया नहीं तो बहुत बेहतरीन दिखता है आपको। जो 1 डे है तो अगर 5 डी करेंगे तो बहुत बेहतरीन दिख 5 डे, जाएगा। 5 डे जरा पीसीआर टीम 5 डे करना इस चार्ट को। वाह, बहुत ही बढ़िया। चार मतलब चार सौ ये बीस चार्ट 26%। 26%। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इस पे अंशुल जी टारगेट हिट लगवा दूं ना? लगवा दीजिए सर एक बार। ठीक है, पीसीआर टीम जरा इस पर टारगेट हिट करवा दीजिए, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये पता लग जाए कि भाई ये जो कॉल है ये ज़बरदस्त चली है। और देखिए 5 दिन में इस काउंटर 39 ने, में मनी 9 पे बाई दिया था सर अपन ने। 420 से चला है, बाई अपन ने 439 पे दिया था। हाँ देखिए मनी 9 के दर्शकों की यही प्रिविलेज है कि अंशुल जी की जब जो इस तरह की भी कॉल हैं वो भी हमें मिलती रहती हैं। देखिए जो 2-4 कॉल हैं जिनके लेकर दर्शक पोर्टफोलियो में लेकर बैठे हैं, अंशुल जी से हम 2-3 बार बतवा भी चुके हैं कि भाई वो लॉन्ग टर्म कॉल हैं, उनमें बैठे रहिए,
लोग बोलते हैं ATGL या अदानी ग्रीन या टाटा टेक, उन सभी में लॉन्ग टर्म कॉल है, तो उनमें बैठे रहिए आराम से। अभी थोड़ा बहुत मार्केट जिस तरह का है उसमें अगर चीज़ें ठीक होती हैं तो डेफिनेटली वो काउंटर भी रिकवर होंगे। अगला सवाल हमें मिला है बीरबल यादव जी का। ये बोल रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी पावर, इन दोनों में गाइड कर दीजिए सर, टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो रिलायंस में शॉर्ट टर्म का तो कोई ट्रेड नहीं है, 1328 के नीचे आएगा तो मैं खरीदना चालू करूंगा। तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट या व्यू तो मैं नहीं, मतलब बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट तो नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को खुद ही खरीदना है। अगर बता दिया तो फिर 30 दिन का वो सेबी वाला विंडो खुल जाएगा जिसमें मैं खरीद नहीं पाऊंगा। तो 1328 के नीचे बढ़िया वैल्यू बाइंग बन जाएगी। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेड रिलायंस में है नहीं, और बनता भी बहुत जल्दी नहीं है। वो फ्यूचर एंड ऑप्शन का 1.5-2% वाला मूव प्ले करना है वो अलग चीज है। बाकी मेरे पैटर्न पे जो 7-8% फटाफट चाहिए होता है वो मूव जल्दी नहीं बनता है। वो 40,000 करोड़ से नीचे वाले मार्केट कैप में बनता है, ये 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो वैल्यू बायर है, इन्वेस्टर की तरह खरीद के रखेंगे और उसमें थोड़ा सा पुट सेलिंग वगैरह करते रहेंगे तो ब्याज का भी पैसा मिलता रहेगा, और जाना इसको 2,000 रुपए। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं आराम से 1328 के नीचे कहीं भी लेके बैठ जाइएगा। स्टॉप लॉस की जरूरत रिलायंस जैसे काउंटर में होती नहीं है, 2,000 रुपए में बेच लीजिएगा। अदानी पावर वापस वही 610 के आसपास से फिर अटक रहा है। डेली मूविंग एवरेज कैचअप हो चुके हैं, वीकली मूविंग एवरेज कैचअप हो चुके हैं। तो अब वही है, फूफा जी का प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि आईटी और अदानी ये दो थे जो लास्ट रह गए थे जिन पे कहर ढाना बाकी था। तो अब आईटी पे तलवार आई है, तो हो सकता है कि अब इसके बाद भी अगर ना झुके इंडिया तो फिर अदानी पे तलवार आएगी। तो कहीं ना कहीं वो एक डर मार्केट को है, तभी इंस्टीट्यूशन अभी थोड़ा अदानी स्टॉक से हाथ रोके हुए हैं। एक बार जैसे ही ऊपा जी के साथ सेटलमेंट हो जाए और ये क्लियर हो जाए कि अदानी पे कोई गाज नहीं गिरनी है, तो फिर ये स्टॉक्स चलने लगेंगे। इनके ना चलने की सबसे बड़ी वजह इंडिया में नहीं है, अमेरिका में जाके बैठी हुई है। लेकिन अदानी अदानी कंपनियों का एक्सपोजर ऐसा कुछ नहीं है यूएस में अंशुल भाई। वो तो बस केवल एक केस के पीछे पड़े हुए हैं कि आपने जो इंडिया में जो इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट को लेकर कुछ जो पैसे वैसे दिए थे, अगर वो दिए थे तो इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन यहाँ से तो क्लैरिटी है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनकी तरफ से है। और उनकी तरफ से जब हो रहा था ये केस, तब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से ही कुछ लोगों ने बोला भी था, उनके सांसदों ने भी बोला था कि भाई हमें इससे क्या लेना देना, वो अपने देश में क्या कर रहे हैं, आप अपने देश से मतलब रखो। तो बट हाँ, थोड़ा सा हैंगओवर अदानी स्टॉक्स पे ये जरूर रहता है कि अमेरिका से कुछ वो प्रोब के लिए ना बोल दें, हिंडनबर्ग जैसे कोई 2-4 इन्वेस्टर वो शॉर्ट सेलर नहीं आ जाए, तो वो थोड़ा सा एक हैंगओवर जरूर रहता है। अगला सवाल हमें मिला है शंकर सिंह जी का। ये बोल रहे हैं, पहले तो स्वागत, वंदन, वादन, अभिनंदन विवेक सर और अंशुल और प्रशांत भाई कम आते हैं, लेकिन प्रशांत भाई कम आते हैं बिल्कुल, उनका थोड़ा फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। आपका भी स्वागत है जी, आप दोनों को हमारे अपने प्रिय शो मनी 9 पर। विवेक भाई, मुथूट फाइनेंस कहाँ तक जा रहा है? बिल्कुल, पहले तो शंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तरह की बेहतरीन गुड मॉर्निंग करने के लिए, और आपका भी दिन मंगलमय हो। अंशुल भाई, मुथूट फाइनेंस कहाँ तक जा रहा है? तो मुथूट फाइनेंस में जब लास्ट हमने 2274 का ब्रेकआउट प्ले किया था 2700 तक, उसके बाद से इसमें वॉल्यूम ड्राई अप हो गया, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है। पिछले 4 दिन में चला जरूर है 8.86%, लेकिन वॉल्यूम आप मानिए कि 50 डे एवरेज वॉल्यूम के बराबर है। तो इतने कम वॉल्यूम की रैली जनरली अच्छी नहीं होती है। इंस्टीट्यूशन लास्ट में जो निकलने की कोशिश करते हैं, लो वॉल्यूम रैली में रिटेल को माल थमाया जाता है। तो मुझे उस टाइप का कुछ अंदेशा दिख रहा है, तो मैं बाई तो नहीं दूंगा। अगर आपके पास रखा हुआ है और आप इस मोमेंटम को प्ले करना चाह रहे हैं, जो करना भी चाहिए क्योंकि मोमेंटम बहुत कम स्टॉक्स में बनता है। अब मैं 750 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाता हूँ, तो कुल 86-87 स्टॉक में मोमेंटम रहता है। तो अगर मिल रहा है और प्ले करना है और आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2757 का, तो फिर इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए और देखिए कहां तक जाता है। ऑल टाइम हाई पे है तो टारगेट तो कोई भी नहीं बता पाएगा। 2757 का केवल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं जिनके पास पुरानी लॉन्ग है। नई बाई के लिए तो अब बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, दीपांकर दास जी हैं, पहले तो हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं सर आपको भी। देखिए, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ जो गेस्ट हैं वो तो आपको ज़रूर ज्ञान देते ही हैं, लेकिन आप लोग भी हमें कमेंट्स के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हमें भी सीखने के लिए मिलती हैं आप लोगों से, और आप कुछ सजेशंस जो देते हैं ख़ास तौर से मैं उनके लिए तो
अ, उनके लिए तो हैप्पी टीचर्स डे है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो सजेशन देते हैं और हम उनके सजेशंस पर काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है, हम कई बार बताते नहीं हैं लेकिन काम जरूर करते हैं उन सजेशंस पर। कुछ लोग हमें कई बार थोड़ा सा अपना गुस्सा भी निकालते हैं, उनका भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर कोई शेयर मार्केट है, थोड़ा परेशानी आती है, नुकसान आता है, स्ट्रेस आता है, जब कॉल देने वाले को आता है तो कॉल लेने वाले को भी आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हमें मिला है मंटू जी का, बोल रहे हैं राम राम विवेक जी। राम राम सर, कितने दिनों से आपसे कुछ पूछा लेकिन आप नहीं ले रहे हैं। देखिए आ गया एक शिक्षक दिवस पर मेरे लिए कमेंट। अंशुल भाई, इनका लेकिन अदानी ग्रीन एनर्जी, ATGL, टाटा टेक, वही 3 शेयर हैं, लॉन्ग टर्म पर व्यू लेना चाहते हैं, प्लीज़ आज ले लो मेरा सवाल, ये बोल रहे हैं। अंशुल जी बता दीजिए लॉन्ग टर्म व्यू इनके क्या टारगेट्स वगैरह रख लें। सर इनका सवाल लिया नहीं गया, लेकिन एक चीज तो है कि जवाब तो इनको रोज मिल ही जा रहा है, क्योंकि रोज ही ये स्टॉक हम लोग हाँ डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से शिकायत होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपसे कर रहे हैं तो ठीक है, आप शिकायत के लायक ही हैं। खैर, अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है और अभी वापस से इस पुल बैक में मैंने प्ले किया है। तो अभी उस सेबी विंडो से बाहर नहीं हुआ है कि मैं बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट कुछ रिकमेंड कर सकूं। तो इसमें केवल वीकली चार्ट पे बड़ी अपमूव है जो 1733 तक जानी है, जिसके लिए मैं लॉन्ग प्ले डिलीवरी लेके बैठा हूं और उसको ब्याज के पैसे के लिए कॉल पुट में और मतलब ऑप्शन राइटिंग करता रहता हूं। तो इसमें मैं बाई सेल स्टॉप लॉस की कोई सलाह आपको दे नहीं पाऊंगा। ATGL बेहतरीन रेट पे है, वापस से पिछली बार जब 597 से 640 तक का एक ट्रेड मिला था, लगभग वैसा ही ट्रेड कुछ डेवलप हो रहा है। अगर निकलता है 605 तो वापस 640 तक जाएगा, या फिर नीचे में 580 590 की जोन में वापस कुछ स्वीप बने तो वापस बाई बनेगा। तो जोन तो अच्छी आ गई है लॉन्ग की, लेकिन एविडेंस नहीं है। तो एविडेंस बनते ही से आप वापस लॉन्ग कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए यहाँ से 640। और चूंकि आपने इन्वेस्टिंग का पूछा है तो आपको इतना पूछने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। आप कुछ सवाल तब करना चाहिए जब ATGL करीब करीब 1100, अगर आप इन्वेस्टर वाकई में इन्वेस्टर हैं और 2 साल 1.5 साल इसको समय दे रहे हैं, तो आपका रिव्यू आना चाहिए 861 पे, और आपको एक्चुअल में पूछना चाहिए 1200 रुपए के आसपास कि अब इसमें क्या करना है, अगर आप वाकई इन्वेस्टर हैं तो। नहीं नहीं, इन्वेस्टर बनाएंगे अंशुल जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन्वेस्टर नहीं है मंटू जी, इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं। आज ये देखिए, जो शेयर फंसे हुए हैं उनको आराम से पेशेंस के साथ रखिए। अंशुल जी हमारे साथ रहते हैं, अंशुल जी बताते रहेंगे आप सभी को, लेवल्स बताते रहेंगे, किन लेवल्स पे आपको बाय करना है, किन लेवल्स पे आपको एग्जिट करना है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर इजराइल जमाल साहब का, बाटा शूज 1149 के लिए हुए हैं, क्या करें। अंशुल भाई, कल GST घटने की खबर से काउंटर बहुत अच्छा मूव कर गया था, आज फ्लैट है, क्या करें इसमें। सर कल इसमें 1588% वॉल्यूम राइज था, आज इनसाइड बार है और 5-6 दिन में प्रीएम्प्टिव बाइंग इसमें काफी हो चुकी थी, क्योंकि हायर लो जो बना था उसके बाद ये स्टॉक ऑलरेडी, अगर इसको आप 1 मंथ करेंगे चार्ट को वनडे की जगह, तो आपको दिखेगा कि अभी पिछले 6 दिन में 18% चला है और चल के रेजिस्टेंस के पास आया है। तो फ्रेश ट्रेड तो नहीं बन रहा है, बट हाँ इसी तरह से 5 से 8 दिन कंसोलिडेट कर लिया तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, तब बाइंग में ज्यादा मजा आएगा। इसी के सामने मेरे ख्याल से स्किपर भी ये जूते वाली कंपनी है ना। जी जी बिल्कुल, स्किपर, कौन सी, बाटा तो है ही हाँ जूते वाली, और दूसरा आप स्किपर, कौन सा बोल रहे हैं। स्किपर स्किपर नहीं नहीं, SKIPP है स्कीपर, ये। स्कीपर जो है, स्कीपर टेक्सटाइल की कंपनी है। अच्छा तब ठीक है, छोड़ दीजिए। बाकी इसमें ठीक ठाक डेवलपमेंट होने लगा है। पहले अपन डिस्कस करते थे कि कैंपस और ये सारे स्टॉक्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, अब माफ देखिए 5 कीजिएगा महीने से नहीं। अंशुल जी, माफ कीजिएगा, स्कीपर इंजीनियरिंग कंपनी है, मैं दूसरी कंपनी से कंफ्यूज हो गया था। EPC प्रोजेक्ट वाली कंपनी है स्कीपर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ठीक है, स्ट्रक्चर्स आपने एंड को तो पाइप्स एंड चार्ट से फिटिंग्स। मतलब, हाँ आप अपने को तो चार्ट से मतलब है, चार्ट अच्छा होना चाहिए, कंपनी हाँ कुछ भी करे। खैर, हाँ। बात हो रही थी ये जूते चप्पल वाले स्टॉक की, तो जो 4 महीने पहले नहीं अच्छे लग रहे थे, ये GST हम्म कट के जस्ट 4-5 दिन पहले जब न्यूज आई थी, मतलब 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री बोले थे कि GST रिफॉर्म होगा, उसके बाद शू कंपनी ने ठीक ठाक इंस्टीट्यूशन थोड़ी थोड़ी बाइंग दिखी है। उसमें हम्म लीडर बाटा था तो वो तो 18% चल गया, बाकी स्टॉक्स अंडर डेवलपमेंट आ चुके हैं, तो हम्म। ठीक ठाक डेवलप हो रहे हैं। जब ब्रेकआउट्स बनेंगे तो बाई इसमें जरूर हम देंगे, हमारी वॉच लिस्ट में तुरंत आना स्टार्ट हो जाएंगे स्टॉक्स। ठीक है।
सर एक हमारे दर्शक हैं अनूप जी, वन मोबीक्विक पर लॉन्ग टर्म के लिए आपका नजरिया जानना चाहते हैं। सर मोबीक्विक कल परसों भी डिस्कस किया था कि अगर इसी तरह से 3 से 5 दिन टाइट रहा और किसी दिन ओपन लो के साथ चला तो बाई देंगे, और आज एग्जैक्टली वही दिन था। ओपन लो के साथ चला और वॉल्यूम अभी तक हो चुका है 350% वॉल्यूम राइज अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। तो सुबह सुबह आधा ही घंटे में अच्छा खासा 50 डे एवरेज बराबर वॉल्यूम होने लगा था। तो हमने मोबीक्विक अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया हुआ है, तो हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। अब यहां से अगर ये स्टॉप लॉस नहीं खाता है 279 का, आराम से 345 350 तक की अपसाइड मिलनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है ये सुपर चैट पर ऑलमोस्ट ये चार्टर ऑलमोस्ट नेटवेब जैसा है। जैसे नेटवेब 4-5 दिन पहले हमने अच्छा। दिया था 2300, करीब 2333 में। आज देखिए 3 ही दिन में बढ़ के आज का हाई बना है 2870। और ओला में भी वही हुआ था, जो 48.5 के ब्रेकआउट से 66 एकदम 4-5 दिन में चला था। उस टाइप का कुछ पैटर्न डेवलपमेंट है। अब चलेगा नहीं चलेगा वैसा ये तो मार्केट बताएगा, क्योंकि वही सुप्रीम है। बट कुछ उस टाइप का पैटर्न मोबीक्विक में है, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम वाला। और आज ओपन लो के साथ चला है तो हमने बाई दिया है। 4-5-6 दिन 8 दिन हम होल्ड करेंगे इसको 340-45 के लिए। ठीक है सर, डन है। अगला सवाल मिला है राघव गोयल जी का। इनका है मोल्टेक प्लास्टिक, इन्होंने 860 रुपए के लिए हुए हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रहे हैं। वोल्टेक सर अगेन वही देखिए, ये पिछले मैं अगर देखूं इसमें तो यहाँ का 1 अप्रैल से लेके अभी तक ना 108 दिन हो चुके हैं। पूरा एक रेंज बनाया है जिसकी अपर एंड 170-172 रुपए के आसपास ही है। अगर ये स्टॉक 170-175 की जोन में है, अगर ये स्टॉक 175 निकालता है तो इसमें 20% की अपसाइड बहुत बढ़िया आराम से बनेगी। पूरे बेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम कैंडल है, तो 3 से ज्यादा कहीं भी बहुत अच्छा चार्ट हो जाता है। इसमें तो 8 है, बट 175 के ऊपर ही मोमेंटम बनेगा। तो अगर पेशेंस है यहीं ले लीजिए, नहीं है तो 175 के बाद लीजिएगा, तब मोमेंटम मिलेगा। बट 10-15% तो आराम से ही मिलेगा। ओवरऑल 20% मिलना चाहिए, बट पेसिमिस्टिकली पकड़िए। 6% एफडी रहती है, अगर 8-10% भी मिल गया 10-12 दिन में तो बहुत अच्छा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सौरभ गोयल साहब, पहले तो नमस्ते सौरभ जी। इनका सवाल है एनटीपीसी ग्रीन पर 108 रुपए के लिए हुए हैं। करीब इन्होंने 1,10,000 रुपए डाले हुए हैं इस शेयर में। 1000 शेयर हम मान सकते हैं कि इन्होंने लिए हुए हैं। करीब 4.5% का लॉस है। बोल रहे हैं कि क्या मैं इससे एग्जिट करके इस फंड को रिलायंस में डाल दूं। 1238 के, लेकिन इन्होंने रिलायंस ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो ये दोनों ही शेयर इनके पोर्टफोलियो का पार्ट हैं। तो देखिए मेरे डिक्शनरी में एवरेज का शब्द कभी होता ही नहीं है कि नीचे लॉस मेकिंग पोजीशन को एवरेज करो। मैं हमेशा प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन को और बढ़ाता जाता हूँ, अनलेस वो लार्ज कैप हो। लार्ज कैप में तो मैं ऑन द डिप्स ऐड करता हूँ, जो रिलायंस में और टाटा स्टील में मैंने किया ही था और बताया भी था। तो एनटीपीसी ग्रीन लिस्टिंग के बाद से ही मुझे कभी पसंद नहीं रहा है। आईपीओ बेस्ड बन रहा है, जो कंफर्मेशन आएगी 118 के ऊपर, तो मेरे को और बहुत जल्दी मेरे को आते हुए नहीं दिख रही है। तो आप निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। निकल के आप रिलायंस में जा सकते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन है। जेएसडब्ल्यू इनका 295 अब तोड़ने तैयार नहीं हो रहा है। गलती से एक आध दिन टूट जाए और 276 मिल जाए, उसको भी भर के रखिए। अगर आप इन्वेस्टर है और 1.5-2 साल के समय के हिसाब से लिया है तो एनटीपीसी ग्रीन तो आपको नहीं देगा कुछ भी पैसा। रिलायंस आपको दे देगा अच्छा पैसा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा दे देगा, अदानी पावर दे देगा, अदानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक दे देगा। तो यहां से निकल के वहां चले जाइए। ठीक है। प्रिंस पाइप पे क्या करें सर, राहुल कुमार मिश्रा जी का सवाल है सुपर चैट पर। पाइप कंपनी में जीएसटी का ऐसा कोई असर आया नहीं, हालांकि इनमें इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम था, बट स्टॉक साइडवेज है। गिरावट कंप्लीट हो चुकी है, ड्राइड अप वॉल्यूम में गिरावट है, अप मूव बन नहीं रही है। तो कोई एक ट्रिगर चाहिए इसको, या तो रिजल्ट अच्छे आ जाए, तो एक आध क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आ जाए तो स्टॉक चल जाएगा, या कुछ जीएसटी जैसा कुछ एक रिफॉर्म, कुछ एक ट्रिगर मिल जाए, क्योंकि बिल्कुल एकदम दबे हुए बैठे हैं। कोई एक अच्छा ट्रिगर और सीधा 435 रुपए मिलेगा प्रिंस पाइप। तो 4-6 महीने का समय दीजिए, आराम से होल्ड कीजिए, 435 मिल जाएगा। बस एक ट्रिगर चाहिए, कुछ भी एक ट्रिगर, बड़ा ऑर्डर या अच्छा रिजल्ट या कोई बड़ी सेल्स या कोई रिफॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से, कोई पीएलआई या जो इस टाइप की स्कीम, कोई भी एक अच्छा ट्रिगर और 435 खड़ा आ जाएगा ये। ठीक है। अविनाश काले जी का सवाल है सर, मॉस्शिप 208 रुपए के बाय किए हुए हैं इन्होंने, होल्ड या सेल। अंशुल भाई, इस काउंटर पे अगर आप 2 दिन का मूव देखोगे, बड़ा अच्छा मूव मिला है इस काउंटर पर भी। 190 से कल 225 और आज 239। क्या करें प्रॉफिट में 31 रुपए के।
मॉस्चिप में सर 160 दिन का कल ब्रेकआउट आया था ओपन लो के साथ। 160 दिन का बॉक्स था, कल ओपन लो के साथ ब्रेकआउट आया था 195 पे, और अभी पहुंच गया है 240 और ऊपर जा रहा है 260 रुपए तक। आज ही एक न्यूज़पेपर को आर्टिकल भी लिख के दिया है 260 और 290 के टारगेट के लिए। तो लग तो रहा है चला जाएगा, बट अभी मतलब एनएससी में तो अभी अभी लेटेस्ट आया है। बीएससी ओनली लिस्टेड स्टॉक था तो हमारी वॉच लिस्ट में था नहीं, ये एनएससी में आया है, फरवरी में आया है, तो अभी हमने इसको अपनी वॉच लिस्ट में लेके नहीं आए थे। नहीं तो जो कंसोलिडेशन थी 28 अगस्त के आसपास की, वहां से ब्रेकआउट हम जरूर ये 5 दिन का प्ले करते, बट चूंकि बीएससी ओनली लिस्टेड था तो वॉच लिस्ट में नहीं था। अब फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ी सी डिले हो चुकी है, अगर है तो रखिए, 260 के बाद दोबारा सवाल पूछिएगा। ठीक है, अगला सवाल पारस जी का है। एस्ट्रा माइक्रोवेव 1020 की बाइंग है, प्लीज सजेस्ट कर दीजिए सर, इस पे क्या करना है। एस्ट्रा माइक्रो, इसमें बेहतरीन अपमूव आई थी सर। नॉन स्टॉप ये काउंटर चला था 62 दिन में 107%, जैसे अभी अपोलो माइक्रो चला है 62 दिन में 107%। एटीआर एक्सटेंशन कैंडल के बाद पुल बैक किया नीचे 940 तक 1200 से, और अब रेंज बना रहा है, तो ये रेंज 2-3 महीने कंटिन्यू रह सकती है, उसके बाद अपसाइड रिज्यूम होगी। स्टॉक अप ट्रेंड में है, बट फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म करेक्टिव ट्रेंड में है।